हाल ही में रिलीज हुई एक छोटी मोटी सी मूवी जिसका नाम है बागी 4। मूवी की ओवरऑल बात करें तो काफी एंटरटेनिंग है और मैं इसे रिकमेंड करूंगा फैमिलीज के साथ। हालांकि इन्होंने कोशिश की है कि इसको 18 प्लस बनाया जाए, और 2-3 सीन्स को छोड़ दें तो ऐसा कुछ खास इन्होंने ऐसा किया नहीं है कि ये इसको हम 18 प्लस बोल सकते। इसमें रियल इशू है कि अगर इस मूवी की जगह एक वीडियो बना दी जाती, एक सॉन्ग की वीडियो बना दी जाती, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हैं, लाइक हर कुछ मिनट के बाद सॉन्ग्स आ जाते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया था जिसमें अपना टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर है उसको हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, और मिडल में आते हुए जो फिल्म है वो उस कॉन्सेप्ट को छोड़ के किसी और ही डायरेक्शन में चल पड़ती है। ये एक 3 आउट ऑफ 5 मूवी मैं कहूँगा। अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं, पर ये बेटर है बाकी बागी मूवीज से। तो बात कर लेते हैं स्पॉयलर्स की। जैसे कि मैंने बताया, मूवी शुरू होती है एक एक्सीडेंट से जिसमें हमारा टाइगर श्रॉफ जो है उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है 7 मंथ्स के लिए। लेकिन यहीं पर एक मेन लूप होल है कि वो 7 मंथ्स के बाद जब उठता है तो उसके 6 पैक एब्स वैसे के वैसे हैं, उसकी बॉडी वैसे की वैसे। और या तो मैं ही हूँ जिसको ऐसा लग रहा है कि ये मूवी कुछ ज़्यादा ही क्लीन लगती है, यानी कि एक होता है ना कि ग्रेन होता है मूवी में, कुछ गंदी लगती है मूवी, है ना, ये कुछ ज़्यादा ही क्लीन। देन इसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि टाइगर श्रॉफ को हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं उसकी एक गर्लफ्रेंड के बारे में। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि किसी और को उस गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पता। टाइगर श्रॉफ जो है वो प्रूव करने निकल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है रियल है, और वो इसी चक्कर में वो अपने भाई को मरवा देता है, अपनी एक नई गर्लफ्रेंड को मरवा देता है। हालांकि इस एक्टर्स की बात करें तो टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग ठीक ठाक थी, मिडल में रखूंगा मैं, और जो हमारे संजय दत्त हैं उनकी एक्टिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया है विलन का, एक्चुअली में उनका कैरेक्टर विलन कह नहीं सकते पूरी तरीके से, बट इट वाज गुड। मूवी जो है अपना पेस पकड़ने लगती है तकरीबन 1.5 घंटे के बाद। उसके बाद आधे घंटे काफ़ी अच्छा पेस बनाती है, काफ़ी अच्छी स्टोरी बताती है, बट उसके बाद जब 2 घंटे पूरे हो जाते हैं तो अगले 1 घंटे में इतना कुछ इम्पैक्ट फील नहीं होता। इवन जब टाइगर श्रॉफ का भाई मर जाता है इतना भी कुछ फील नहीं होता कि भाई बहुत बड़ा लॉस हो गया या फिर बहुत बड़ी जो है इंसिडेंस हुई है उसकी लाइफ में, क्योंकि इन दी एंड उसका कैरेक्टर इतना परफेक्ट नहीं लगा। सिर्फ एक कॉमेडी के लिए उसको रखा गया था, और बीच में कुछ कॉमेडियंस को डाल दिया है जो थोड़ा बहुत कॉमेडी प्रोवाइड करते हैं। और मेन प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है लंबी चलती है उसकी पास्ट की जो इंसिडेंट्स है उन पे, यानी कि जो मूवी को टाइम देना चाहिए था प्रेजेंट में उसकी जगह पास्ट को कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया, लाइक कुछ ज़्यादा ही स्टोरी टेलिंग करती है। देन जो मैंने उसकी नई गर्लफ्रेंड की बात की थी कि उसकी नई गर्लफ्रेंड मर जाती है, तो उन दोनों के बीच में टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर और जो उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी है उन दोनों के बीच में कुछ खास कनेक्शन फील ही नहीं होता। लाइक एक गाना आता है, उस गाने में लाइक 2 से 3 मिनट में ही वो इतने ज़्यादा जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे और रिलेशन बिल्ड हो जाता है जो काफ़ी अनयूजुअल लगता है। हालांकि किसी को ही फ़र्क पड़ता है, आजकल तो ऐसे ही होता है कि एक गाना बना देते हैं उसमें ही सब कुछ हो जाता है। तभी मैंने कहा है कि इसको अगर एक म्यूजिकल वीडियो बना देते या फिर एक गाने के लिए ही वीडियो बना देते तो इतनी ही स्टोरी है इस मूवी में, इससे ज़्यादा स्टोरी है नहीं। हालांकि संजय दत्त का मोटिव की बात करें तो उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो मर जाती है किसी फाइट में, एंड देन वो जो टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड थी पहले जो क्रिश्चियन होती है उसको वो पसंद आ जाती है क्योंकि उसकी शक्ल संजय दत्त की जो है गर्लफ्रेंड से मिलती थी। जो वो संजय दत्त जो है वो पूरी मूवी में उसको बस उठाता है और अपने पास रखता है, और हमारा टाइगर श्रॉफ इधर उधर दीवार में सर मार रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ये है, मेरी गर्लफ्रेंड वो है, कुत्तों की तरह इधर उधर भाग रहा होता है। अगर पहले फाइट सीन की बात करें तो उसमें कुछ ज़्यादा ही इन्होंने लाइक फैंसी ड्रेस की तरह बना की ज़रूरत नहीं थी, एक आम फ्यूनरल भी दिखा सकते थे, लेकिन इट्स बॉलीवुड। एंड बाद के जो एक्शन सीन थे उनकी बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि बुरे थे। और उनमें मैं इंक्लूड करता हूँ 3 फाइट सीन जो हैं। एक तो होता है कि ग्रास लैंड में होते हैं, ग्रास होती है, उसके भाई को फांसी लगाई होती है जहाँ पर उसका भाई मर जाता है, वो काफ़ी बढ़िया था। देन जब संजय दत्त के साथ हुई थी वो तो बढ़िया होनी ही थी, सारा बजट ही उसमें लग रहा था। देन जो एक मुझे लगता है कि पूरी फिल्म को एक चेक पॉइंट
की चेकलिस्ट के साथ बनाया गया है कि टिक करते जाओ, पहले हमने कॉमेडी दे डाल दी, उसमें सब कुछ डाल दिया और वो होती चली जाती है उसके साथ। इसलिए मेरा आफ्टर थॉट यही है कि मूवी एज एन स्टैंड अलोन मूवी काफी बढ़िया है, आप उसको देख सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप, जब तक कि कोई और मूवी नहीं आ जाती, वरना ये ठीक ठाक ही मूवी है। इसमें एक्शन ठीक लगा मुझे एंड इसमें मुझे गाने ठीक लगे, क्योंकि गाने की ही मूवी है बेसिक। इसमें 2 ही मेन कैरेक्टर्स हैं, एक संजय दत्त का और एक हमारा टाइगर श्रॉफ। बाकी सब अगर होते भी और नहीं भी होते इतना ज्यादा वेट नहीं होता मूवी में, कुछ और भी कर सकते थे उनके साथ। जैसे कि मैंने बताया कि ये मूवी जो है सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फाइटिंग के लिए देखें या फिर किसी और कॉमेडी के लिए देखें। ये जो है एक मिक्सचर है, इसमें सब कुछ है। आपको एक राइड पे ले जाती है ये, और बीच बीच में कभी बोर भी हुआ था इस मूवी को देखते हुए, बट ओवरऑल इट्स बेटर। बाकी मूवीज से तो काफी ठीक ठाक मूवी है। इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल मैं कह सकता हूँ उस सीन में है, जहाँ पर जब टाइगर श्रॉफ जो है अपने नेवी की शिप पे जाता है और उसका जो कलीग होता है या फिर उसका दोस्त होता है वो नीचे देखता है। क्योंकि टाइगर श्रॉफ को उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ने आई होती है जो गायब हो गई है। तो उसका दोस्त देखता है नीचे और कहता है यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, जबकि वो पूरे कहानी में कहीं भी फिट नहीं बैठता वो सीन, और क्योंकि वो पहले हो चुका है तो ये काफी एक तरह से लूप होल की तरह है कि वो अपने पास्ट में ही अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे गायब कर सकता है, जबकि गायब वो हो रही थी फ्यूचर में, प्रेजेंट में जो हम जी रहे हैं टाइगर श्रॉफ, उसमें उसके जो एविडेंस थे वो गायब हो रहे थे, ना कि पास्ट में। देन एक और बात थी कि उसके भाई को जो है अलमारी, टाइगर श्रॉफ जब अपने भाई को ढूंढते हुए घर पे आता है तो उसको अलमारी में काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसके बाद शायद उसके भाई ने पैसे के लिए ही उसको ऐसा फील कराया कि वो बीमार है टाइगर श्रॉफ और उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। बट जब वो मर रहा था तो उसके पीछे क्या ऐसे कारण थे कि वो एकदम से क्लीन हो जाता है, उसकी भाई की इमेज एकदम से वो बहुत अच्छा भाई हो जाता है, एकदम से वो सबसे प्यारा भाई हो जाता है एंड टाइगर श्रॉफ भी उसको माफ कर देता है। पूरी वीडियो में मैं टाइगर श्रॉफ कह रहा हूँ, असल में उसका नाम रोनी है। मुझे पूरी मूवी में संजय दत्त का नाम ही नहीं समझ में आया, लाइक चूचा लूचा क्या था वो। एक और इन्होंने हिंट दिया था, जब जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के जितने भी सीन थे उसमें एक वो पीला सूट पहनती है, और जब उसकी नई गर्लफ्रेंड आती है, मतलब आती नहीं है, जब उसको मिलती है तो उसके साथ भी वो कहीं ना कहीं एक पीला सूट पहन के आती है जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है उसकी पहली गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये भी इन्होंने एक हिंट देने की कोशिश की है कि जो नई लड़की है उसने उसको रिप्लेस कर दिया, या फिर एक हेलुसिनेशन हो रहा है टाइगर श्रॉफ को प्रेजेंट, और उसकी नई गर्लफ्रेंड का नाम और पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम भी है, जो असली नाम है वो सेम होता है, जो कि एलिशा। मुझे ये भी लगता है कि इन्होंने मल्टीपल स्टोरीज लिखी थी और उन सब की एक बसड़ बना दी है, एक खिचड़ी बना दी है, जिस वजह से काफी ज्यादा जो पीसीज हैं वो या तो ओवरलैप दिख रहे हैं, जैसे कि उन दोनों उसकी गर्लफ्रेंड्स का नाम सेम हो जाना, ठीक है, या फिर अलग ही स्टोरी जो पलट जाती है एकदम से वो हो जाती है। यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।